हेलो दोस्तों, मैं हूँ कहानीबाज। एक नई कहानी, मेरी जुबानी। आज जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। उसका नाम राजेश है। वो उड़ीसा से बिलोंग करता है। उसका एक बड़ा परिवार था। उसके पापा, मम्मी, 2 बहन, चाचा, चाची और उनकी 2 बेटियाँ। यह घटना तब हुई जब वो 7 क्लास में था। उस समय उसका पापा उड़ीसा के बाहर नौकरी करते थे, तो घर में मम्मी, बहन और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन राजेश की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। बुखार हुआ तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने दवाई दी और बुखार कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन उनकी हरकतों में थोड़ा बदलाव आया। बात बात पर झगड़ने लगे, पर सबको लगा कि कुछ मेडिसिन का इफ़ेक्ट होगा, तबीयत खराब था, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये जो इश्यूज़ था वो बढ़ने लगा और ज़्यादा होने लगा। तो आखिरकार राजेश के पापा उन्हें और बच्चों को अपने साथ ले गए कोलकाता। वहाँ शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उनका हालत ख़राब होने लगी। डॉक्टर के पास गए पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, वही नॉर्मल था सब कुछ। एक दिन क्या हुआ, राजेश और उसकी बहन खेल रहे थे घर में। उनके पापा ऑफिस गए हुए थे, तो अचानक उसकी मम्मी चिल्लाने लगी ज़ोर से। तो उसके आवाज़ सुन के वो दोनों भाग के गए। देखे उनके मम्मी किसी दूसरी औरत की आवाज़ में हेवीनेस से चिल्ला रही है। तो लोग पूरा डर गए, क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। उन दोनों को बच्चे थे, तो वो जल्दी से उनके पापा को कॉल करे। तो उनके पापा ऑफिस से जल्दी से आ गए, पर उसने हिम्मत जुटाए, पास में तो कोई नहीं था, तो मम्मी को शांत करने लगे। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गए। सबको लगा कि कुछ अजीब तो हुआ है। उसके अगले दिन ही उन्हें उड़ीसा वापस ले जाया गया। पर उड़ीसा से जब पहुँचे उसके बाद कुछ दिन तक पूरा शांत हो गए। तो कुछ दिन बाद एक भयानक रात आने वाली थी। एक रात राजेश की मम्मी घर से बाहर चली गई। सबने ढूंढा, पर किसी ने उनको देखा नहीं कहीं पर। जब उनके मौसी जी बाहर गई तो देखे राजेश की मम्मी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और कुछ अपने आप बोल रहे थे। तो वो पास गए और बुलाए, दीदी यहाँ पर क्या कर रही हो, घर चलो, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पर। तो उनको ऊपर देखे तो वो पूरा डर गई। उनका आँखें पूरा लाल हो रहा था और वो बोल रही थी, ले जाऊंगी मैं इसे, ले जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ले जाऊंगी। डर के वो घर में आ गए और घर में जो भी थे वो सबको बुलाए कि देखो दीदी को क्या हो गया, दीदी को क्या हो गया। सबने हिम्मत करके उनके पास गए। जब उनका हाथ पकड़ कर लाया गया तो वो हाथ छोड़कर भागने लगे। बहुत कोशिश के बाद उनके पकड़कर घर लेके आए कि सबको समझ में आ गया था कि बहुत गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, पर क्या करे कुछ समझ में नहीं आया था। सब लोग पूरा रात भर जागे। उसके अगले दिन ही किसी एक तांत्रिक के पास उनको लेकर गए। जब वो तांत्रिक उन्हें देखा तो बोला कि एक बुरी आत्मा का साया है, उन्हें कुछ पूजा वगैरह करना था, वो किए और एक कलश में कुछ पानी दिए उनको पीने के लिए। राजेश की मम्मी वो पानी पिए और तांत्रिक ने जिन बोला अब सब कुछ सही हो गया है, कुछ डरने का बात नहीं है, आप उनको लेकर घर जा सकते हो। तो सब ने उनको लेकर घर आए, पर ये सब ख़त्म नहीं हुआ था। उस रात को अचानक बेड से उनकी मम्मी उठ के बैठ गई और गुस्से में चिल्लाने लगी। उनको जब देखे इस हालत में सबका रूह ही कांप गया। चिल्ला रहे थे, मुझे निकालोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे निकालोगी, सबको मार दूंगा।
सबको मार दूंगा, इसको ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। और उनके घर में सारे रोने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तांत्रिक जी ने तो बोले थे सब सही हो गया, लेकिन वो तो फिर से उसी रात को ही हुआ। तो सबने कैसे भी करके रात गुजारी। थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी जब शांत हो गई तो उनको सुला गए। उसके अगले ही दिन सुबह फिर से वही तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन उसने कहा कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो साया बहुत ताकतवर है। तो ये मैं एक तांत्रिक का कांटेक्ट देता हूँ, आप उनके पास जाइए। तो सबने सोचा कि आज ही ले चलते हैं। वहीं से कुछ लगभग 80 से 90 किलोमीटर का दूरी था जो दूसरा तांत्रिक का कांटेक्ट मिला था। तो सबने गाड़ी बुकिंग की। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वो बैठे हुए थे बाहर। तो वो बोले आओ आओ, मुझे पता है क्या हुआ है। तो सबने उनके पास गए, उनके पास बैठे। तो सबने सब कुछ बताया। उसके बाद वो बाबा बोले कि इन पर किसी ने एक काला जादू किया है। काला जादू किसने कर सकता है और क्यों? सब सोचने लगे कौन कर सकता है। पर बाबा ने कहे अब ये ज़रूरी नहीं किसने किया है, अब ये ज़रूरी है इसको कैसे बचाएं। ये काला जादू लगभग 3 महीने से चल रहा है और वो आत्मा इतना हावी हो गया है इसके ऊपर कि निकलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे कुछ पूजा वगैरह करना पड़ेगा। कुछ सामान का लिस्ट दिए तो बोले कि आज ही करना पड़ेगा। तो सब ने बोले ठीक है। तो सामान का अरेंजमेंट हुआ एंड उसी दिन पूजा भी की गई। पूजा के बाद तांत्रिक जी ने एक ताबीज़ दिया हाथों में बांधने के लिए और बोले कि 21 दिन तक कुछ भी हो जाए ये ताबीज़ खोलनी नहीं चाहिए, हाथ से उतरनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 21 दिन के बाद हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। और 21 दिन के बाद फिर से मेरे पास लेके आना। जब ये सब चल रहा था इतने दिन से, तो राजेश की मम्मी उनके बच्चों के साथ इतना बातचीत वगैरह बंद हो गया था। तो धीरे धीरे वो सब शुरू हुआ, सबसे बातचीत करने लगी, हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव हुआ। एक दिन राजेश स्कूल गया हुआ था। स्कूल के बीच में ही उसका मामा उसे लेने आ गए। उसने पूछा क्या हुआ मामा? पर मामा ने कुछ नहीं कहा, बस बोले घर चल दो। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि घर के सामने बहुत भीड़ थी। जैसे ही वो अंदर गया उसकी जान ही निकल गई। उसकी दुनिया एकदम से बर्बाद हो गया। हाँ, सब सोच रहे ना क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। उसकी मम्मी ने आत्महत्या कर ली थी। जिसका डर सबको था वही हो गया। और जिस दिन ये सब हुआ वो था 20वां दिन। 21 दिन होने को सिर्फ एक ही दिन बाकी था और ये सब हो गया। जब राजेश को मम्मी को ऐसी हालत में पाई गई तब वो ताबीज उनके हाथ में नहीं था और उसकी वजह से जो आत्मा उनके पीछे थी वो उन्हें ले गई। तो उसके बाद उनका सारा संस्कार किया गया, जो भी हमारा रिचुअल्स में होता है वो सब ख़त्म हुआ। सारा कुछ काम ख़त्म होने के बाद राजेश के पापा उस तांत्रिक के पास गए। तो तांत्रिक ने उनको देख के बोले कि आओ बेटा बैठो, मुझे पता है तुम किस लिए आए हो और मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बीवी को बचा नहीं पाया। तो राजेश के पापा रोते हुए पूछे कि बाबा मैं तो मेरा बीवी को खो दिया, अब डर है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। प्लीज़ मुझे बताइए किसने किया था, मुझे जानना है मैं किसने किया था। तो उस बाबा ने बोले बताऊंगा लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते और मैं ऐसी चीज़ से बिलीव नहीं रखता हूँ कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम भी उसके साथ बुरा करें। जो करना होगा ऊपर वाला करेगा।
जो हो गया है वो हो गया है। अब तुम हिम्मत रखो और अपने बच्चों के बारे में सोचो। किसने किया होगा? कौन एक बच्चे से उसका माँ को छीना होगा? जब राजेश ये सब हमको बता रहा था तो हम लोग पूछे उसको कि पता चला कौन किया था? उसने बताया, पता चला, बाबा ने बताया था कि उनके भाई के बीवी ने सब किया था। ये सुनकर उनका पापा का रूह ही काम गया। सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे ये कर सकती है, क्यों। जवाब जानना था, पर कैसे पूछेंगे जवाब, ये पता नहीं था। तो वो चुपचाप घर आ गए। उसके अगले दिन ही उनके बेटे और बेटी को लेकर कोलकाता चले गए। घर से सारा कांटेक्ट वगैरह दूर कर दिए। और हम लोग पूछे राजेश को, क्यों ऐसा क्यों कर सकती है? तो राजेश ने बोला, पापा ने बताए थे कि शायद ये हो सकता है प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि उनका हालत अब बहुत अच्छा था। राजेश के पापा की हालत, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, पर उनका भाई फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो शायद ये वजह हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कभी कभी हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास की दुनिया पर नज़र रखनी चाहिए। जो राजेश के साथ हुआ था वो तो नहीं बदल सकता, पर किसी और के साथ ना हो, इसीलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी में, क्योंकि आपकी कहानी मेरी जुबानी।